हेलो स्टूडेंट, अपने एनसीईआरटी स्किल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं दोहा छंद के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना है। यानी दोहा छंद के जो लक्षण होते हैं उनको लिखना है। कम से कम 2 लक्षण आपको याद ही होने चाहिए और उदाहरण। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में पूछ देता है, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक पेपर हो। 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना पूरे ईमानदारी के साथ, और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले यार, क्योंकि चैनल आपको खोजने पर भी नहीं मिल पाता है कई बार, और जो हम समझाएंगे वो शायद ही कोई समझा पाए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए दोहा छंद के लक्षण क्या पूछा गया है। दोहा छंद के लक्षण पूछा गया है। तो पहला क्या है, दोहा मात्रिक छंद है। यानी दोहा कैसा छंद है, एक मात्रिक छंद है। एक ठीक ना, दो छंद होते हैं, मात्रिक छंद और शाब्दिक छंद। हाँ, तो ये कैसा है छंद, मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। 1 2 3 4, यानी कॉमा लग करके 4 चरण हो गए। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण। यानी टोटल कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए। कॉमा के पहले 4 चरण हो गए। ठीक, और इसमें अगला क्या है, अगला देखते हैं इसके लक्षण। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी पहला चरण में 13 मात्रा और तीसरे चरण में 13 मात्रा, और जो दूसरा चरण हो गया इसमें 11 और चौथा में 11, है ना। यहाँ पास देख सकते हैं, बस देखिए ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया, है ना। ये कॉमा के पहले तो पहला और तीसरा 13-13 ऊपर नीचे 13-13 हो गए, और इधर ऊपर नीचे यानी दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं। तो टोटल कितनी हो गई, 24 मात्राएं हो गई। कितनी, 24 मात्राएं हो गई। 24 मात्राएं, एक लाइन में 24 और दूसरी लाइन में भी 24 मात्राएं। यानी 11 पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें, दोहा छंद में होती हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए इसके सम चरणों के अंत में गुरु होता है। यानी इसके सम चरणों के अंत में गुरु होता है। यानी दूसरे चरण और चौथा चरण के अंत में क्या होता है, गुरु होता है। गुरु यानी बड़ा मात्राएं होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पास एक उदाहरण दे करके समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पास ये पहला चरण और इधर ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। और हमने क्या कहा था, सम चरणों में इसके गुरु होती है। यानी यहाँ पास गुरु होगा। ठीक, जैसे कनन कननते 100 गुनी मद कता अधिकाय, ब खायो बौराय ना पायो बौराय। ठीक, तो इस तरीके से आप, बहुत ही सरल उदाहरण है, और इससे और सरल उदाहरण चाहते हैं तो वो भी बता दूंगा, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो अपनी तैयारी कर सकें। ठीक।